प्रेम सनातन चैनल के दर्शकों को जय मां मातंगी। सुबह उठते ही आप इसको पढ़ लीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार घटना शुरू हो जाते हैं। प्रेम सनातन। और आज ऐसा ही एक कार्यक्रम लेकर के आपके सामने आया हूं। यह बेहद विलक्षण कार्यक्रम है। इसे आप शुरू से आखिर तक देखिएगा और इसमें जो एक मंत्र या दोहा आपको पढ़कर बताया जाएगा उसे कागज पर नोट कर लीजिएगा। जीवन में यही आपके साथ चमत्कार करेगा। आज आपको जो जानकारी दी जा रही है उसमें किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान नहीं होगा, कोई पूजा जप तप पाठ नहीं होगा। आज आपको बताया जाएगा कि आप सोकर उठते ही सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। आज आपको एक ऐसी जानकारी दी जा रही है कि सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम होगा, बिस्तर पर आपकी आंख खुली, आप उठकर बैठे और जो बताया जा रहा बस केवल इसको 11 बार 21 बार 51 बार जितनी बार आपकी श्रद्धा हो उतनी बार इसे पढ़ लीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार घटना शुरू होते हैं। कैसे आपको यकीन ही नहीं होगा कि कैसे भगवान की कृपा पर बरसने लगी, कैसे राजा रामचंद्र की कृपा पर हो रही है, कैसे हनुमान जी आप पर अद्भुत कृपा कर रहे हैं और कैसे प्रकृति नेचर आपका सहयोग करने लगा है, कैसे आपके बिगड़े हुए काम बनने लगे हैं, कैसे घर का तनाव समाप्त हो गया है, नकारात्मक ऊर्जा कैसे आपके दिमाग से निकलकर दूर चली गई है, कैसे जीवन में एक उल्लास स्फूर्ति आपकी आने लगी है और ऐसा लगने लगा है कि जीवन कमल की तरह खिला हुआ एक पुष्प है। आपको आशा और विश्वास झलकने लगेगा आपके जीवन में। आपको और कुछ और बहुत कुछ करने की आकांक्षा इच्छा होने लगेगी। उल्लास से भर जाएगा संपूर्ण जीवन। बस सुबह उठकर नियम से कुछ नहीं करना है। आंख खुली, सबसे पहले दोनों हथेलियों को रगड़ा, अपने चेहरे पर लगाया और जो ये बताया जाएगा इसे आप पढ़ना प्रारंभ करिए। देखिए चमत्कार किसे कहते हैं। हमारे संत मनीषियों ने बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ बता रखा है। सनातन पूरा पूरा एक विज्ञान है और ऐसा अद्भुत विज्ञान है, ऐसा दुर्लभ और विलक्षण विज्ञान है जहां तक आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिक न पहुंच पाए हैं और न पहुंच पाएंगे। आज विज्ञान ने जो भी तरक्की की है वो केवल और केवल सनातन के ज्ञान को लेकर कुछ प्रतिशत ही शोध कर पाए हैं। अथाह सागर है सनातन का ज्ञान, अथाह सागर दे दिया है ऋषि मुनियों ने। बस आवश्यकता इस बात की है कि ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए उस ज्ञान को आप स्वीकार करें और उसे अपने जीवन में उतारें। लोग तरह तरह की शंकाओं में फंसकर अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। अगर व्यापार है और अचानक चलना बंद हो गया है तो डर हो गया, किसी ने काला जादू करा दिया, तंत्र मंत्र करा दिया, टोना टुटका करा दिया, दुकान को बढ़ा किसी ने कुछ कर दिया है। घर में अगर थोड़ा सा 4 लोग हैं और लड़ाई झगड़ा हो जाए, तनाव हो जाए, शुभ कार्य ना हो तो ये हो जाएगा हमारे वहां कोई भूत प्रेत आ गया है या किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया है। इसी प्रकार की तमाम शंकाओं में फंसा हुआ मानव न जाने कहां कहां भटकता रहता है। पूजा पाठ तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र सब कुछ कराता है, कल्याण नहीं होता है। क्यों? कल्याण केवल भगवान श्री राम के चरणों में ही होगा, क्योंकि उद्धार करने वाले राम ही हैं, कल्याण करने वाले राम ही हैं, हमारे जीवन को जीवन बनाने वाले राम ही हैं, हमें मोक्ष प्रदान करने वाले राम हैं, हमें गति और सदगति देने वाले राम हैं। इसीलिए हम सब कुछ इधर उधर का छोड़ करके भगवान श्री राम के श्री चरणों में चले जाएं। अगर हम भगवान श्री राम के श्री चरणों में चले जाते हैं तो ये मान के चलिए हमारा कल्याण होगा। आज हम आपको विरल और विलक्षण चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी बात को बहुत लंबा नहीं करेंगे, सीधे सीधे बात पर आते हैं। आपको करना क्या है, अगर जीवन में किसी प्रकार का आपकी दैन्यता चल रही है,
धन की कमी है, पैसे की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में मतभेद हो रहा है, तनाव है, शंका है, तंत्र मंत्र का डर है, न जाने कौन कौन सी चिंताएं हैं, तो उन सब की मुक्ति पाने के लिए एक रास्ता आपको दे रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं। और अगर आपको लग रहा है कि जीवन थका थका है, निराश निराशा है, रुका रुका है, ठहरा ठहरा है, तो कुल आप ये करना प्रारंभ करें। करना क्या है, सुबह सबसे पहले आपको बिस्तर पर उठ जाना है। जैसे ही आप सोकर उठे, भगवान श्री राम को प्रणाम करें, नमस्कार करें, फिर अपनी दोनों हथेलियों को आपस में कम से कम 1 से 2 मिनट तक रगड़ें। हथेलियों को रगड़ने के बाद उन हथेलियों को देखें और फिर उन हथेलियों को अपने चेहरे पर, पूरे चेहरे पर आप लगाकर अपने सीने पर उन हथेलियों को रख लें। फिर उसके बाद दोनों हथेलियों को किताब की तरह आपस में जोड़कर अपने हाथों के सामने करें और जो मैं पढ़ रहा हूं इसको आप नोट कर लें। इसे आप नियमित रूप से पढ़ना शुरू करें। इसे 11 बार, 21 बार, 51 बार, यानी जितनी श्रद्धा आपको हो उतनी बार आप इसको पढ़ें। अगर समय नहीं है, एक बार भी आपने पढ़ लिया तो यह दावा है कि आपके जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि अतसा रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन सोई। अब मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या पढ़ना है आपको, हथेलियों को देखते हुए आपको पढ़ना है। माता रामो मम पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वत्र में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने न वै जाने न जाने, लोकाभिरामं रणरंग धीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकवरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामं हरतारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, उसे फिर ध्यान से सुनिएगा और कागज पर नोट कर लीजिएगा, न कहीं इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। माता रामो मम पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मम्मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणावतारं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामं हरतारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यह भगवान श्री राम की स्तुति है, वंदना है और प्रार्थना है। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ने के बाद उन्हीं हथेलियों को देखते हुए आप भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए इसे नियमित रूप से 5 बार, 11 बार, 21 बार, एक जितनी श्रद्धा हो उतनी बार बिस्तर पर बैठे बैठे ही आपको पढ़ना है। और जब ये पाठ कर लें उसके बाद आप अपना पैर धरती मैया पर रखें और फिर अपनी दैनिक कार्य शुरू कर दें।
ऐसा शास्त्र ये दावा करते हैं कि अगर आपने ये प्रारंभ कर दिया तो पहले दिन से ही घटना शुरू होगी और कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि आपकी पूरी जिंदगी परिवर्तित होती चली जा रही है। अद्भुत है, विलक्षण है, इसे जरूर करिए। जय सिया राम।